नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो बिहार की सियासत को हिला रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और इस कहानी का केंद्र बिंदु एक ऐसा नेता है जो बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना रहा है। नाम है चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान बिहार के अगले बड़े नेता बनने जा रहे हैं? क्या उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चिराग पासवान खुद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर हाँ तो उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की सियासत की गलियों में, जहां हर मोड़ पर एक नया ड्रामा, नई राजनीति और एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार भारत का वो राज्य जहां राजनीति सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, और 2025 का विधानसभा चुनाव तो और भी खास है, क्योंकि इस बार सियासी मैदान में कई बड़े नाम, कई नई रणनीतियाँ और कई पुराने दिग्गज आमने सामने आने वाले हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और इन सीटों पर कब्जा करने के लिए दो बड़े गठबंधन तैयार हैं। एक तरफ है एनडीए, जिनमें बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और कई छोटी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी नई ताकतें भी मैदान में उतर रही हैं, जिससे चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। लेकिन इस सियासी जंग में सबसे ज़्यादा चर्चा में चिराग पासवान हैं, क्योंकि चिराग न सिर्फ एक युवा नेता हैं बल्कि उनके पास बिहार की जनता, खासकर युवाओं का समर्थन है। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा ने उन्हें बिहार की सियासत में एक अलग मुकाम दिलाया है। लेकिन सवाल यह है कि चिराग इस बार क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या वो खुद मैदान में उतरेंगे, और अगर हाँ तो उनकी भूमिका और जिम्मेवारियाँ क्या होंगी? चिराग पासवान की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। उनके पिता रामविलास पासवान की सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। रामविलास ने अपनी सियासी समझ और गठबंधन की कला से हमेशा बिहार और केंद्र की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन चिराग की राह इतनी आसान नहीं थी। 2014 में जब चिराग ने पहली बार जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा तो लोग उन्हें सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे के तौर पर देखते थे। लेकिन चिराग ने धीरे धीरे अपनी मेहनत, अपनी बातें करने की कला और अपनी विचारधारा से ये साबित कर दिया कि सिर्फ वो नेपो किड नहीं है। 2019 में जब उनकी पार्टी टूट गई और उनके चाचा पशुपति पारस ने अलग रास्ता चुन लिया, तब चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को फिर से खड़ा किया और 2024 की लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी पार्टी को एनडीए ने 5 सीटें दी और चिराग ने सभी 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। चिराग की लोकप्रियता का राज उनकी युवा अपील है। बिहार में युवा मतदाता उनकी साफ सुथरी छवि और आधुनिक सोच की ओर आकर्षित होते हैं। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा जो बिहार के गौरव और विकास पर केंद्रित है। पासवान समुदाय का समर्थन जो बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन चिराग सिर्फ पासवान समुदाय तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी पहचान बिहार के हर वर्ग के नेता के तौर पर हो। यही वजह है कि उन्हें उनकी पार्टी अब सामान्य सीट से चुनाव लड़ाने की योजना बना रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि वो इस बार क्या चाहते हैं। हाल ही में चिराग ने एक बयान दिया जो सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि मैं खुद को लंबे समय तक केंद्रीय राजनीति में नहीं देखता, मैं बिहार और बिहारियों के लिए राजनीति में आया हूं। ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। चिराग वर्तमान में केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री हैं, लेकिन उनके हालिया बयानों से लगता है कि उनका फोकस अब बिहार की सियासत पर है। उनकी पार्टी के सांसद और बिहार प्रभारी अरुण भारती ने खुलकर कहा कि चिराग को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अरुण भारती ने ये भी कहा कि बिहार के गांव-गांव में लोग चाहते हैं कि चिराग बिहार की सियासत में एक बड़ा रोल निभाए। तो क्या चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? चिराग ने खुद सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये फैसला अपनी पार्टी पर छोड़ दिया है। अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमारा एक सर्वे चल रहा है जो ये देखेगा कि मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे उम्मीदवारों और मेरे गठबंधन को कितना फायदा होगा। ये बयान दर्शाता है कि चिराग का फैसला रणनीतिक होगा। उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं बल्कि एनडीए के लिए भी एक बड़ा रोल निभाना चाहते हैं। उनकी पार्टी इस बार 35 से 40 सीटों पर दावा कर रही है, जो बीजेपी और जेडीयू के लिए सीट बंटवारे में एक चुनौती हो सकती है। सवाल यह है कि चिराग किस सीट से लड़ सकते हैं। तो चर्चा ये है कि चिराग इस बार किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी चाहती है कि वो एक ऐसी सीट से मैदान में उतरे जो उन्हें पूरे बिहार का नेता बनाए, न कि सिर्फ पासवान समुदाय का। अरुण भारती ने सुझाव दिया है कि चिराग को एक ऐसी सीट चुननी चाहिए जो उनकी पैन बिहार लीडरशिप की छवि को मजबूत करे। कुछ खबरों के मुताबिक आरा या पटना की कोई सीट चिराग के लिए उपयुक्त हो सकती है।
आरा में उनकी पार्टी 8 जून 2025 को एक नव संकल्प सभा आयोजित करने जा रही है, जो 7 जिलों में कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी। ये सभा चिराग की ताकत का प्रदर्शन हो सकती है। चिराग पासवान की रणनीति को समझने के लिए हमें 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करना होगा। उस समय चिराग ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उनकी पार्टी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट जीती। फिर भी चिराग का दावा था कि उनकी पार्टी ने 6% वोट शेयर हासिल किया और कई सीटों पर तो जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाया। 2020 में चिराग को वोट कटवा कहा गया, लेकिन उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि मैंने अपनी पार्टी के वोट को मजबूत किया है। अगर हम और सीटों पर लड़ते तो हमारा वोट शेयर 12 से 13% तक पहुंच सकता था। 2025 की स्थिति अलग है। चिराग अब एनडीए का हिस्सा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके बयान जैसे बिहार मुझे बुला रहा है और मैं ज़्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता, एनडीए के अंदर कुछ असहजता पैदा कर रहे हैं। क्या चिराग 2020 जैसा कोई दाव खेलने की सोच रहे हैं, या वो एनडीए के साथ मिलकर बिहार में एक नया इतिहास रचेंगे? एनडीए के लिए चिराग की अहमियत, चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास भले ही छोटी हो, लेकिन उनका पासवान वोट एनडीए के लिए अहम होगा। बिहार में पासवान समुदाय की आबादी करीब 6% है और ये वोट कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। इसके अलावा चिराग की युवा अपील और उनकी आक्रामक रणनीति एनडीए को महागठबंधन के खिलाफ एक मजबूत काउंटर दे सकती है। चिराग ने 2025 के लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाई, जब उनकी पार्टी ने सभी 5 सीटें जीती। अब वो इस प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहते हैं। उनकी पार्टी का दावा है कि अगर उन्हें 35 से 40 सीटें दी जाएंगी तो एनडीए को जीत और पक्का करके दे सकते हैं। चिराग और नीतीश कुमार का रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2020 में चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग ने नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि चिराग की महत्वाकांक्षा नीतीश के लिए चुनौती बन सकती है। अगर चिराग विधानसभा में जीत कर आते हैं और उनकी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो बिहार की सियासत में एक बड़ा रोल मान सकते हैं, शायद उप मुख्यमंत्री या फिर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। अगर चिराग 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो उनकी जिम्मेवारियाँ क्या होगी, आइए पहले इसे समझते हैं। चिराग की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा फील्ड है। बिहार में युवा मतदाता उनकी ओर आकर्षित है क्योंकि वो आधुनिक सोच, विकास और रोजगार की बात करते हैं। अगर वो विधानसभा में आते हैं तो उनकी जिम्मेवारियाँ होगी कि वो बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा रोल मॉडल बने। उन्हें रोजगार, शिक्षा और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर फोकस करना होगा। चिराग की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो गठबंधन को मजबूत करे। अगर उनकी पार्टी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ती है और अच्छा प्रदर्शन करती है तो एनडीए की जीत में हम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें बीजेपी और जेडीयू के साथ सीट बंटवारे और रणनीति पर तालमेल बनाए रखना होगा। चिराग की पासवान समुदाय में मजबूत आधार है, लेकिन वो सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी पार्टी का कहना है कि वो समान सीट से चुनाव लड़कर पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। अगर वो जीतते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो सभी वर्गों ओबीसी, ईबीसी, एससी और स्वर्ण को एकजुट करें। चिराग ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर बिहार में मखाना बोर्ड बनवाया और 2000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया। अगर वो बिहार विधानसभा में आते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो बिहार के औद्योगिक विकास, खेती और बुनियादी ढांचे पर काम करें। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को जमीन पर उतारना होगा। कुछ खबरों के मुताबिक अगर एनडीए 2025 में जीतती है और चिराग की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो चिराग को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार की सरकार को स्थिर और प्रभावी बनाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार की सियासत में आएंगे? चिराग पासवान की सियासी रणनीति को समझने के लिए हमें उन्हें 10 मंथ योजना पर नजर डालनी होगी। दिसंबर 2024 में चिराग ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में लाने का निर्देश दिया। उनकी योजना थी कि अगले 10 महीनों में उनकी पार्टी बिहार के हर कोनों में पहुंचे। नव संकल्प सभा जैसे बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। आरा में 8 जून 2025 को होने वाली सभा इसका उदाहरण है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए कहा गया है ताकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा हर घर तक पहुंचे। चिराग की टीम एक सर्वे कर रही है जो ये तय करेगा कि उनकी उम्मीदवारी से पार्टी और गठबंधन को कितना फायदा होगा। चिराग की इस रणनीति का मकसद है कि बिहार में अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करना और एनडीए को महागठबंधन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देना। लेकिन उनकी इस सक्रियता से एनडीए के अंदर कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। क्या चिराग सिर्फ अपनी पार्टी का ताकत बढ़ाना चाहते हैं या उनकी नज़र बिहार की सियासत में किसी बड़े रोल पर है? बिहार की सियासत में चिराग पासवान का मुकाबला तेजस्वी यादव से देखा जा रहा है। तेजस्वी जो आरजेडी के युवा चेहरे हैं, बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने शानदार प्रदर्शन किया था और अब वो 2025 में मुख्यमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं।
चिराग और तेजस्वी की तुलना इसलिए भी होती है क्योंकि दोनों युवा हैं, दोनों के पास अपने अपने समुदायों का समर्थन है और दोनों ही बिहार की सियासत में नई ऊर्जा लाने का दावा करते हैं। लेकिन चिराग ने इस तुलना को खारिज करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग मेरी और तेजस्वी की तुलना क्यों कर रहे हैं, हमारा फोकस एनडीए की जीत पर है और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। हालांकि अगर चिराग पासवान विधानसभा में उतरते हैं और उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो तेजस्वी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। चिराग का पासवान वोट बैंक और उनकी युवा अपील आरजेडी के वोट बैंक को चुनौती दे सकती है। 2025 के चुनाव में एक और नाम बड़ी चर्चा में है, प्रशांत किशोर। प्रशांत जो पहले एक सियासी रणनीतिकार थे, अब जनसुराज के साथ बिहार की सियासत में एक नया विकल्प पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत 2020 में चिराग पासवान जैसी भूमिका निभा सकते हैं, यानी तीसरी ताकत के तौर पर एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिराग ने प्रशांत के बारे में कहा कि प्रशांत मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये समय बताएगा कि बिहार की सियासत में वो क्या रोल निभाएंगे। प्रशांत की जनसुराज अगर बिहार में वोट काटती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, क्योंकि उनका वोट बेस आरजेडी के साथ ओवरलैप करता है। लेकिन चिराग के लिए एक चुनौती होगी क्योंकि उनकी पार्टी का फोकस भी युवा और विकास उन्मुख मतदाताओं पर है। चिराग के सामने कई चुनौतियां होंगी, सीट बंटवारे का दबाव होगा। चिराग की पार्टी 35 से 40 सीटें मांग रही हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के साथ सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। अगर उनकी पार्टी को कम सीटें मिलती हैं तो उनकी रणनीति पर असर पड़ सकता है। नीतीश के साथ तालमेल बैठा के चलना होगा। चिराग और नीतीश का इतिहास तनावपूर्ण रहा है। अगर चिराग की महत्वाकांक्षा नीतीश के लिए असहजता पैदा करती है तो एनडीए के अंदर तनाव बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव और आरजेडी का मजबूत वोट बैंक चिराग के लिए एक बड़ी चुनौती है। आरजेडी का एमओआई समीकरण बिहार में हमेशा से मजबूत रहा है। जनसुराज अगर तीसरी ताकत के तौर पर उभरती है तो चिराग को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। तो क्या चिराग पासवान बिहार के अगले बड़े नेता बनेंगे? क्या वो 2025 के चुनाव में एनडीए को जीत दिलाएंगे और क्या वो बिहार की सियासत में एक नया इतिहास रचेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि अगर एनडीए 2025 में जीतती है और चिराग की पार्टी शानदार प्रदर्शन करती है तो चिराग को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग को बिहार का भविष्य बताया था, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के निर्विवाद नेता हैं और चिराग ने भी उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है। अगर चिराग विधानसभा में जीतते हैं और उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है। ये उनके लिए बिहार की सियासत में एक बड़ा कदम होगा। चिराग की पार्टी अगर 35 से 40 सीटें जीतती हैं तो एनडीए के लिए किंग मेकर साबित हो सकते हैं। उनकी पार्टी का वोट शेयर और सीटें एनडीए को बहुमत दिलाने में निर्णायक हो सकती है। चिराग पासवान की कहानी बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिख रही है। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा, उनकी युवा अपील और उनकी रणनीति उन्हें बिहार का एक उभरता सितारा बनाती है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव उनके लिए एक बड़ा मौका है, मौका अपनी पार्टी को मजबूत करने का, एनडीए को जीत दिलाने का और बिहार के लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम वैज्ञानिक बन पाएंगे? बिहार की सियासत में वो तूफान ला पाएंगे जो बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए? ये जवाब तो हमें 2025 के चुनाव परिणामों के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान बिहार के अगले बड़े नेता बनेंगे? क्या उनकी पार्टी एनडीए को अधिक से अधिक सीटें दिला पाएंगी जैसा कि चिराग दावा करते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।